हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष अपने वीएफएक्स को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ है। 500 करोड़ से अधिक के बजट में बनी इस फिल्म में आधा खर्च वीएफएक्स पर ही किया गया है। हालांकि इस फिल्म के वीएफएक्स पर इतना खर्च होने के बावजूद भी लोगों को यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे भोजपुरी फिल्म के बारे में जानकारी देंगे जिसमें पहली बार वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये फिल्म थी नागदेव, जिसमें खेसारी लाल यादव, काजल रघवानी ये दोनों लीड रोल में थे। इस फिल्म को साल 2018 में रिलीज किया गया था और ये जो फिल्म थी भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म में करीब 40% हिस्से में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। तो इस फिल्म के कहानी की बात करें तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भोजपुरी फिल्म नागदेव की कहानी नाग नागिन पर बेस है। इस फिल्म की कहानी में शिवानी अपने माता पिता के साथ भोले बाबा को जल चढ़ाने देवघर आती है और उसी रात नागिन भी नागलोक से भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने देवघर आती है। हालांकि ये जो नागिन है उसे चंद्र ग्रहण होने से पहले ही नागलोक वापस जाना था, लेकिन त्रिकाल नाम के एक राक्षस ने उसे कैद कर लिया और नागिन को बचाते समय ही शिवानी की मृत्यु हो जाती है। नागिन अपने माता पिता को नागलोक ले जाने के लिए बुलाती है, जो कि नागलोक के राजा और रानी होते हैं। नागिन के माता पिता प्रकट होते हैं और उन्हें नागिन बताती है कि उसे बचाने के दौरान शिवानी की मृत्यु हो गई और ये जो शिवानी है ये महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। शिवानी की मृत्यु की दोषी नागिन होती है, इसलिए वह नागलोक नहीं जा पा रही है। नागेश्वर यानी कि नागिन के पिता बताते हैं कि उसका एक ही उपाय है, उसके लिए उसे अपना शरीर त्याग कर शिवानी के मृत शरीर में प्रवेश करना होगा और फिर जब वो जवान हो जाएगी और उसके माता पिता अपने इच्छा के अनुसार उसकी शादी कर देंगे तब वह इस पाप से मुक्त हो जाएगी। नागेश्वर की ये सारी बातें त्रिकाल सुन लेता है और वह दोबारा नागिन पर हमला कर देता है। नागिन मदद के लिए अपने पति नागदेव को बुलाती है। नागदेव त्रिकाल से उसकी रक्षा करते हैं। फिर नागिन नागेश्वर की बात पर अपना शरीर त्याग कर शिवानी के मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस तरह शिवानी जिंदा हो जाती है। नागदेव भी देव के रूप में नागलोक न लौटकर साधारण जीवन जीते हैं। जब शिवानी जवान होती है तो एक दिन नाग पंचमी के दिन वह मंदिर में पूजा करने जाती है, जहां राजन नाम का लड़का उसे छेड़ता है और फिर देव शिवानी को बचाता है। इसके बाद देव और शिवानी में प्यार हो जाता है। देव शिवानी से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ त्रिकाल को पता चल जाता है कि अगर वह शिवानी से शादी करेगा तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। त्रिकाल फिर से शिवानी की जान का दुश्मन बन जाता है और नागदेव फिर से उसकी रक्षा करते हैं। शिवानी अपने माता पिता से कहती है कि वह देव से शादी करना चाहती है। देव और शिवानी की शादी होने लगती है। तभी त्रिकाल अपनी शिष्या भैरवी को भेजता है, जो सपेरन है, और बीन बजाकर वह देव को सांप बनाकर उसे काबू में कर लेती है। इसी दौरान घर वालों को भी शिवानी की सच्चाई पता चल जाता है कि वह बचपन में ही मर चुकी है। तो इस तरह से ये जो कहानी है आगे बढ़ती है। तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में तालाब, नदी, समंदर, पहाड़ों से लेकर स्वर्ग तक का नजारा काफी खूबसूरती से वीएफएक्स से तैयार किया गया था। इस फिल्म को देव पांडे जी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में वीएफएक्स का काम चिंकू साहू के एडी स्टूडियो द्वारा किया गया था। तो इस फिल्म को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।